नमस्कार दोस्तों, मैं अभी आपको एक बार फिर ले आया हूँ सीकर जिले के खंडेला तहसील में। छोटा सा गांव पड़ता है कांवट, जो एक अभी इस टाइम पे राजस्थान के 33 जिलों में बहुत बड़ी सुर्खियां बटोर रहा है। अभी हमारे साथ में यहाँ जो कांवट गांव है उसकी सरपंच महोदय हमारे साथ में जुड़ रही हैं। आज उनसे पूछेंगे हम कि कांवट जो एक अतिक्रमण का केंद्र बना था, 11 मई को यहाँ अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी प्रशासन द्वारा, और अतिक्रमण काफी मात्रा में था। मुझे नहीं लगता कि राजस्थान का इसके बड़ा जितना कोई अतिक्रमण होगा। आज हमारे साथ में सरपंच जी हैं मीना जी, उनसे हम रूबरू होंगे। द प्रेस टाइम के माध्यम से चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते रहे। मीना जी, मैं सर्वप्रथम तो द प्रेस टाइम पे आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। नमस्कार। आपने फर्स्ट बार जो कांवट के अंदर चुनाव लड़ा था, तो कौन सी सन में लड़ा था आपने? 2015 जी। तो मैडम 2015 में जब आप चुनावी क्षेत्र में आए थे, तो आपको पता था कि आपको इतनी जो कठिनाइयां हैं आज जो आपको देखने को मिल रही हैं, या 2015 से आपने अभी तक 2023 से चल रहा है, इतनी कठिनाइयों का सामना पहले भी कभी किया था आप 2015 से पहले भी? कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला। घर का अपना काम काज किया, 2 दिन रेस्ट किया, 2 टाइम का खाना खाया, आराम से मस्ती से रहते। कोई कभी सोचा ही नहीं कि हम कभी सरपंच बनेंगे जी। और सरपंच बन के इतनी जो जनता द्वारा जो भारी भरकम जो जिम्मेदारियां दी जाती हैं, उनमें इस तरह की परेशानी भी आती है। वरना ये सोचते थे कि भाई सरपंच बन गए हम तो पता नहीं क्या बन गए। तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं कि भाई इतनी परेशानी आएंगी, इतना संघर्ष करना पड़ेगा। ऐसा कभी मैंने महसूस पहले नहीं किया। जी सर। मैडम, एक जो अतिक्रमण का आपने 5 साल निकाले, उसके बाद में 2017 से एक अतिक्रमण का जो मामला था, वो कांवट बहुत बड़ा एक केंद्र बन चुका था अतिक्रमण का। काफी लोगों को दिक्कतें होती थी, तो उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे कि किस तरीके से जो प्रक्रिया शुरू हुई? देखिए, जब 2015 का मैंने चुनाव जीता और फर्स्ट बार ही मेरी मीटिंग हुई, जो जनरल मीटिंग होती है पंचायत में, उसमें ही कम से कम मेरे पंचायत में 203 से लोग आए और उन्होंने पहला मुद्दा अतिक्रमण का ही उठाया। तो मैं थोड़ी सहम गई, डर भी गई कि अतिक्रमण होता क्या है, क्योंकि मुझे हालांकि पहले की जो पढ़ाई लिखाई वो बात अलग थी, लेकिन एक सरपंच बनने के बाद जो जिम्मेदारी दी जाती है जनता के द्वारा और इस तरह के मुद्दे उठाए जाते हैं, तो एक झिझकना बेशक सही मायने में था, लेकिन परिवार का साथ था। परिवार में ही चलना सिखाया और इस तरह के मुद्दों से भाई किस तरह से लड़ना है, आगे बढ़ना सिखाया। कोई भी ऑफिशियल काम होते तो आगे ऑफिसों में बैठना सिखाया। चाहे कलेक्टर की मीटिंग हो तो उसमें कभी मेरी फैमिली ने मेरा जो जगह थी उसको कभी भी मुझे पीछे नहीं धकेला, आगे। तो यानी कि हर कदम पर मुझे सपोर्ट फैमिली का मिला और तब जाके ही जैसे ये अतिक्रमण जैसी ये संघर्षशील जो दिनचर्या थी उससे हम लड़े। और सबसे पहले जैसे कि लोगों ने मुद्दा उठाया तो मैंने कहा कि बिल्कुल आपकी उम्मीदों पर हम उतरना पूरी खरा उतरना पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ तक कि कुछ लोगों के द्वारा साल भर तक आ जाते हर मीटिंग में और सरपंच जी अतिक्रमण हटाओ, सरपंच जी अतिक्रमण हटाओ। जो आज अतिक्रमण हटाए तब लोग आगे आ रहे हैं कि इतना नुकसान हो गया, वही आके हर मीटिंग में टेबल बजाते थे। हमारी कार्यशैली थी उसमें दखल अंदाजी करते थे कि आपने ऐसा कर दिया, आप ऐसा करो वैसा करो, यानी कि हमें मजबूर कर दिया ऐसा कदम उठाने के लिए। हम कोरम के साथ में भी प्रत्येक जो दुकानदार थे उनसे निवेदन किया, रिक्वेस्ट की, अपना पंचायत समिति खंडेला के प्रशासन की हेल्प ली, तहसीलदार और एसडीएम तक को बुला के हमने प्रत्येक दुकानदार से बारंबार निवेदन भी किया कि जो आपके सामने दुकान के सामने पैन सेट है, तख्ता है, चबूतरा है, सीढ़ी है, प्लीज आप उसको हटा दीजिए। लेकिन हमारी बातों पर कोई असर नहीं किया, गौर नहीं किया, अनसुना किया। तब जाके हमें भाई कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा और हमारी शिकायतें बारंबार कलेक्टर साहब तक गई कि सरपंच अपना फर्ज का निर्वाह नहीं कर रही, यानी कि अतिक्रमण के मुद्दे को नहीं उठा रही।
यानी कि अतिक्रमण को नहीं हटाया जा रहा है, तो कलेक्टर साहब के भी मेरे पास आदेश है, लेटर है कि सरपंच अपने फर्ज का निर्वाह नहीं कर रहे, इसलिए उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी। तब जाके हम किसका शरण लें? जब हमें कोई प्रशासन से हमें के सहयोग से भी जब जनता या अतिक्रमी या दुकानदार नहीं मान रहे, तब मजबूरन हमें हाई कोर्ट की शरण ली और ये जनहित याचिका 31 अगस्त 2017 को हमने दायर की और इसका परिणाम 23 अप्रैल और 2019 का इसको क्लियर हो गया कि अतिक्रमियों का अतिक्रमण हटाया जाए। एसडीएम साहब को आदेश दे दिया और उसके मैडम 2017 में आपने याचिका लगाई, लेकिन हाई कोर्ट की याचिका लगाने के बाद में कम से कम 4 बार फैसला आया, प्रशासन ने भी इनको अवगत करवाया काफी टाइम, उसके बाद में ये जो कार्रवाई हुई आप बता रहे हैं। बिल्कुल सर, फिर भी जैसे इस पर कोई गौर नहीं किया गया। कई आप जानते हैं राजनीतिक दबाव होते हैं, दुकानदार भी नहीं चाहते थे, उन्होंने भी कई अपनी याचिका लगाई बचाने के, वो भी खारिज हुई और फिर हमें जब इस पर कोई कार्रवाई यहाँ उपखंड अधिकारी द्वारा नहीं की जा रही है, कई कारण हो सकते हैं आप भी जानते हैं, तब जाके हमने कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की शरण ली। उसका भी फैसला पिछले साल को आ गया 2022 में। उसका टाइम भी करीब इतने दिन निकलने के बाद भी और इस पर कोई गौर नहीं किया, तो अपना माननीय उच्च न्यायालय ने सख्ताई बरती और ये जो अतिक्रमण हटा है, आपके न्यूज चैनल के माध्यम से मैं जो पीड़ित परिवार है उन तक भी मैं संदेश पहुंचाना चाहूँगी कि प्रशासन ने सिर्फ मेरा ही आदेश नहीं माना है, आदेश माननीय उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार इस तरह की जो 42 फुट का आदेश है उस पर कार्रवाई की है। बिल्कुल, अभी आप सुन रहे हैं मीना जी जो बता रही हैं कि मेरा खुद का कोई पर्सनल मामला नहीं था, न मेरी कोई पर्सनल जमीन है, न कोई मेरा पर्सनल किसी से दुश्मनी है। सभी जो पीड़ित परिवार हैं उनके प्रति ये बहुत दुख एक जो है वो व्यक्तित कर रही हैं, क्योंकि दुख इनको भी हो रहा है, क्योंकि बहुत से लोगों का नुकसान हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका फायदा भी होगा। मैडम, लोगों की एक जो मानसिकता है वो ये कह रहे हैं कि साहब मीना जी ने हमारे साथ में बहुत गलत किया है। तो ये जो अभी आप देख रही हैं, रोड है, बिजली है, पानी है, इसकी सुचारू रूप से कब तक वापस जिस कंडीशन में कांवड़ था उस कंडीशन में कब तक आप इसको डेवलपमेंट करने की कोशिश करेंगे? देखिए, उनके आरोप प्रत्यारोप बिल्कुल वाजिब हैं कि क्योंकि जिसके साथ अगर इस तरह का हादसा होता है कि मकान दुकान टूटती है तो उनकी पीड़ा बिल्कुल वाजिब है। मेरी भी फैमिली की दुकान है, टूटी है अतिक्रमण में, हमारा भी था और उसको भी हटाया गया है। और डेवलपमेंट की बात आई तो मैं आपको बता देती हूँ, ये प्लानिंग हमारी जब हाई कोर्ट का आदेश आ गया तब से चालू है कि कब इस अतिक्रमण को हटाया जाए, किस तरह से इसका विकास किया जाए, उसकी प्लानिंग हमने जैसे तीनों रोडों की मान लीजिए, मैं आपको बता देती हूँ, कांवट के पीडब्ल्यूडी के तीनों रोड हैं, उनकी दुर्दशा आप सभी जानते हैं, आसपास के लोग आने जाने वाले भी जान रहे हैं कि ऐसी है कि 40 साल में यहाँ पर कुछ भी काम नहीं हुआ, तो आप दुर्दशा देख ही रहे हैं। और रही बात, क्योंकि नालियों की दुर्दशा दयनीय थी, पानी मेन रोड पर बहता था, क्योंकि जब जगह ही नहीं मिलेगी तो पंचायत नालियाँ कहाँ बनाएगी, क्योंकि पीडब्ल्यूडी के खासकर बात ये थी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहती हूँ कि मुझे भी सर जब जनहित याचिका मैंने लगाई और डिसीजन आ गया तब पता चला कि पीडब्ल्यूडी यानी कि सरकारी संपत्ति यानी कि पीडब्ल्यूडी का रोड 42 फुट इस मार्केट में है, नहीं तो मैं भी अतिक्रमण है, मैं भी इस चीज से वाकिफ तभी हुई और अनभिज्ञ थी। तो ये जो 80% लोग हैं, 90% लोग जो दुकान और मकान टूटे हैं, उनको जाने अनजाने में भी हुआ है, क्योंकि उनको जब हमें ही नहीं पता तो बेचारे उन लोगों को क्या पता कि भाई ये पीडब्ल्यूडी का एरिया है, और चंद लोगों को पता था, लेकिन उन लोगों ने उन पर कॉम्प्लेक्स दुकानें बना के और बहुसंख्यक रेटों में यानी कि जब भारी मात्रा संख्या लेके मैडम, एक बात मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की भी गलती है। जब पीडब्ल्यूडी की जमीन होती है तो तहसीलदार ने इसके जो पट्टे हैं वो कैसे इनको
आवंटित की जमीन को, और कैसे उनको अथॉरिटी दी कि यहाँ इतनी बिल्डिंगें बनेंगी? क्योंकि जब आज एक अतिक्रमण का एक बहुत बड़ी जो बिल्डिंग है वो अभी भी आज एक ताजमहल के समान खड़ी है। वो जो अतिक्रमण का केंद्र थी बिल्डिंग, उसके बावजूद लोगों का एक आक्रोश है कि कहीं ना कहीं 42 फीट से हमारा कहीं 45 फीट भी टूटा है, कहीं 50 फीट भी टूटा है। लोगों की एक ये भी आक्रोश में आ रहे हैं, और कुछ जो भावनाएं हैं आपके विपरीत भी कुछ लोग अपशब्दों का भी प्रयोग करें, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? बिल्कुल सही बात है। लोगों का जो प्रशासन के प्रति और सरपंच के प्रति जो आक्रोश है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों कर्मचारियों की होती है। जी। उनको, जैसे मेरा पंचायत का एरिया है, मैं 2015 से सरपंच बनी हूँ। अगर मेरी आबादी भूमि पंचायत के नाम की है और कहीं भी अतिक्रमण होता है तो मैं तुरंत एक्शन लेती हूँ। तो इसमें 100% गलती पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की है। उनको अपने एरिया को किस तरह से बचाना चाहिए, अगर कहीं अतिक्रमण हो रहा है तो उस पर ध्यान रखना चाहिए। लेकिन मैंने सुना था कि जो मेरे कार्यकाल से पहले, जैसे ये बिल्डिंग बनी थी, बहुमंजिला कॉम्प्लेक्स बना था, तब यहाँ का पीडब्ल्यूडी का प्रशासन थोड़ा सा अवेयर हुआ, और तो उन्होंने जैसे थोड़ा सा एक्शन लिया, तो कुछ बाहुबलियों द्वारा, यानी कि राजनीतिक संगठनों द्वारा, और इसको दबा लिया गया। यानी जो पीडब्ल्यूडी के आईएन थे उनकी तो गर्दन भी पकड़ी हुई थी, तो दबोच लिया गया बाहुबलियों या फिर उनके जो ये हैं नेताओं द्वारा, तो इनको दबा लिया गया। तो फिर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। जैसे हम हमारी पंचायत में कोई एक्शन लेते हैं तो कई हमारे सामने भी अड़चने आती हैं, लोग राजनीतिक दबाव भी लगाते हैं प्रशासन के द्वारा या और किसी, लेकिन हम हमारे फैसले पर अड़िग रहते हैं। और हम हमारा, जैसे अब आप देख लीजिए, अतिक्रमण वाला है, हजारों बीघा गोचर जमीन को भी खाली करवाया है हमने। और सबसे पहले आपको पहले भी बताया था कि भाई उसमें हमारा भी लोगों ने शिकायत की थी, मुद्दा उठाया, तो सबसे पहले जेसीबी हमारी 100 बीघा जमीन पर चली थी। तो लोगों ने मैडम एक बात और भी कही है कि आप की जो 100 बीघा जमीन पे जेसीबी चली है, तो आप कुछ बदले की भावना से बोले ये अतिक्रमण हटवा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है सर, वो भी शिकायत थी और ये भी शिकायत थी, यानी कि हमें मजबूर भी किया गया था। हमें खुद को, मुझे जब 2015 का चुनाव जीता तब मुझे खुद को पता नहीं था कि इतनी जमीन मेरी कांवट ग्राम पंचायत में सरकारी है। लेकिन जब लोग मेरे पास शिकायत पे शिकायत लेके आए, तो मैंने जो राजस्व विभाग के कर्मचारियों से, अधिकारियों से संपर्क करके टटोला कि कितना रिकॉर्ड हमारा सरकारी जमीन है, संपत्ति है, तो हमें हजारों बीघा जमीन पता चला। पीडब्ल्यूडी का कितना एरिया है तब हमें पता चला। तो वो कई अनभिज्ञ लोग हैं, भोले लोग हैं, जिनका आज नुकसान हुआ है, उनको खुद को नहीं पता था कि भाई हम कहाँ, कौन सी जगह हमने मकान बना रखा है। तो इसमें ज्यादा नुकसान उनका हुआ है और दुख भी हुआ है उनको। लेकिन प्रशासन की जिम्मेदारी होती है, जैसे अब मॉनिटरिंग के लिए आदेश दिए हैं हमारे उपखंड अधिकारी महोदय ने, कमेटी गठित की है कि 2 महीने के अंदर हर महीने हमें 5 तारीख को रिपोर्ट दी जाए। और जो भेदभाव वाले आरोप प्रत्यारोप आ रहे हैं, तो मैं आपको मेरे आपके चैनल के माध्यम से सभी पीड़ित परिवारों को बता देना चाहती हूँ कि भेदभाव किसी के साथ नहीं किया जाएगा, चाहे वो कितना भी राजनीतिक पावरफुल व्यक्ति हो या फिर कोई भी पद पर हो, प्रशासनिक किसी की सत्ता हो। लेकिन क्योंकि ये माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है, आपने बहुत बड़ा और उसका सम्मान एसडीएम साहब ने भी किया है। बिल्कुल। मैं बताना चाहूंगी, प्रशासन ने भी बहुत काफी मदद की। प्रशासन ने बड़ी ही संयम तरीके से और इसको अतिक्रमण को हटाया। उसमें उस 80% जनता जो अतिक्रमण के रूप में जो पीड़ित परिवार थे, उन्होंने भी, मैं उनका भी धन्यवाद देती हूँ कि 10 तारीख को ही अपना 80% अतिक्रमण अपने आप ही हटा लिया गया। प्रशासन इस चीज से आप बता भी रहे थे कि सरपंच जी, यानी कि मुझे फोन पे भी बताया कि भाई अपने आप के द्वारा कभी भी अतिक्रमण, बहुत से लोगों ने अपने आप ही पूरा मार्केट जो खाली कर दिया था। प्रशासन की 10 तारीख को एक चेतावनी दी गई थी, उसके बाद में सभी ने अपना जो अतिक्रमण था, सामान था, वो काफी लोगों ने 90% निकाल लिया था। एक मैं ये पूछना चाहता हूँ मैडम कि अभी आपके जो विधायक हैं वर्तमान, तो लोगों का एक कहना है कि हम जो विधायक कोटे से या मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री जी की योजनाएं हैं उनका लाभ हम कांवट को नहीं देने देंगे क्योंकि विधायक जी हमारे हैं। तो इस बारे में आप कुछ बताना चाहेंगी? ये ओछे लोगों की हरकतें होती हैं, मैं बता देती हूँ।
क्योंकि वो जब ये चाहते हैं कि हमारा थोड़ा सा वर्चस्व कम हो रहा है और साहब के सामने हमारा वर्चस्व डाउन है और हम बड़ा चढ़ा के हम वर्चस्व लाना चाहते हैं, तो एक आप जानते हो कोई आगे बढ़ता है तो उसको टांग खिंचाई वाली बात हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं है बिल्कुल। और हालांकि साहब को पता है इस चीज़ का कि हम किस तरह से काम करते हैं। साहब अपनी जगह हैं और हम हमारी जगह हैं। और ये जो फंड वाली बात है तो एमएलए साहब का एक फर्ज भी बनता है और उत्तरदायित्व भी है। और यहाँ की जनता का जो माइनस है कि भाई एमएलए कोटे से यहाँ पीडब्ल्यूडी के एरिया में मोटा फंड लगे, क्योंकि जनता भी जानती है, एमएलए साहब भी जानते हैं, प्रशासन भी जानती है कि इतना बड़ी रकम पंचायत में नहीं आती है। और पीडब्ल्यूडी की जो रकम आती है वो एमएलए के थ्रू आती है, तो वो नहीं चाहते हुए भी उनको फंड देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ की जनता का उन पर विश्वास है। चाहे मीना के लिए दें या न दें, लेकिन कांवट की जनता के लिए, कांवट के विकास के लिए उनको देना ही पड़ेगा। और हमारी कोई उनसे कोई सामाजिक या फिर कोई परिवार पर्सनल दुश्मनी थोड़ी है। क्यों ये भी बता देना चाहती हूँ कि कुछ लोगों ने उनको, जैसे मेरे पास भी कई बातें आती हैं, साहब के पास पहुंचा देते हैं अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए। लेकिन इस बात को साहब जानते हैं, अच्छी तरह वाकिफ हैं। जो लोग अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहते हैं, उनके चुनाव के टाइम पर वो लोग किधर जा रहे थे, उन साहब को ये भी पता है कि वो लोग किधर जा रहे थे और किस तरह से उनको उनके साथ जोड़ा। एक मैडम, जैसे सैकड़ों परिवारों की रोजी रोटी छिन गई है, क्योंकि लोग ये चाह रहे हैं कि कांवट की जल्दी से जल्दी बहाली हो, क्योंकि अतिक्रमण में काफी लोगों का नुकसान हुआ है, काफी लोगों की रोजी रोटी छिन गई है। तो जो गरीब लोग हैं, ठेले वाले हैं, सब्जी वाले हैं, व्यापारी वर्ग है, तो थोड़ा सा उनका भी एक आक्रोश है कि जल्द से जल्द हम सरपंच जी से भी निवेदन करते हैं, लेकिन सरपंच जी हमारे सामने नहीं आ पा रही हैं। तो आप कब तक ये इस कांवट का जो डेवलपमेंट है वो जल्दी से जल्दी सुचारू रूप से चालू करने की कोशिश करेंगे? देखो, ये तो नहीं कह सकती कि भाई ये काम कल हो जाएगा, सरकारी काम है, फंड आने में भी टाइम लगता है, लेकिन इतना जरूर विश्वास में दिला देती हूँ कि 11 और 12 मई का दिन 2023 ये लिखा जाएगा कि कांवट का इस तरह से अतिक्रमण हुआ और इसको जैसे बानगढ़ की संज्ञा दी गई, इसको इतिहास गवाह रहेगा। लेकिन मेरा यही प्रयास रहेगा कि कहीं से भी मुझे निवेदन करना पड़े, भाग दौड़ करनी पड़े और इसको आने वाली 11 और 12 मई तक 24 तक कोशिश मेरी यही रहेगी कि इसको विकसित कांवट के रूप में मैं देखना चाहती हूँ। तो जल्दी से जल्दी मेरा प्रयास रहेगा कि इसको किस तरह से विकास किया जाए। और जो दुकानदार हैं, जैसे रेडी ठेले वाले हैं, रेडी ठेले वालों की कोशिश ये है मेरी कि उनको एक जगह उनका मार्केटिंग के लिए जगह दी जाए और एक जगह वो रह के वो दुकान लगा तो आप जैसे अभी अतिक्रमण हट गया है तो उनको कोई एक ऐसी फिक्स जगह, आप जैसे 10-20 जो ठेले वाले हैं, सब्जी वाले हैं, या जैसे फेरी वाले हैं, जैसे पानी पूरी वाले हैं, जो अपना एक रोजी रोटी चलाते हैं, तो उनके लिए कहीं आप बाहर की साइड में व्यवस्था करेंगी या और कोई आपने जगह निश्चित कर रखी है? देखिए, अभी जैसे मीटिंग होगी मेरे कोरम के साथ में, चर्चा विचार विमर्श करूंगी, परिचर्चा करूंगी कि सभी वार्ड पंचों से सहमति लूंगी कि भाई इस तरह की हमारे पास स्थिति आ रही है। अगर रेडी ठेले वाले मेन बस स्टैंड पर लगाते हैं तो पीड़ा उन लोगों को भी होती है जिनकी 20-30 लाख की दुकान गई है, टूटी है, ये वाजिब है। तो हम चर्चा परिचर्चा फोरम के साथ में करके डिसाइड करेंगे कि भाई कौन सी जगह इनको दी जाए और वहाँ पर है ना मार्केट लगाया जाए। एक मैडम, मैं थोड़ी सी बात और पूछना चाहूंगा, क्योंकि मंदिर माफी की जमीन है, उसके ऊपर लोगों का काफी आक्रोश है, उन्होंने वहां भी बहुत से कॉम्प्लेक्स बना रखे हैं, तो लोगों ने एक प्रश्न चिन्ह उठाना शुरू कर दिया है कि चलो ये अतिक्रमण दिख रहा था, प्रशासन को भी दिख रहा था, लेकिन जो मंदिर माफी की जमीन के ऊपर कॉम्प्लेक्स बन चुके हैं, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बन चुके हैं, अवैध कब्जा हो चुका है, तो वो कुछ उसकी भी प्रक्रिया शुरू होगी या नहीं होगी? देखिए, जैसे मंदिर माफी का एक कॉम्प्लेक्स तो सीज है ही, उस पर स्टे आया हुआ है और वो भी जनहित याचिका में शामिल है, ऐसी बात नहीं है। अब ये तो है नहीं कि सारा ही अतिक्रमण एक दिन में हट जाए, और क्योंकि हमें जो आने जाने में जो परेशानी हो रही थी आवागमन में, तो वो पहले हटाया गया है। और जो मंदिर माफी भूमि पर कॉम्प्लेक्स बना हुआ है
वो आपके सामने है ही। अगर उस पर उचित कार्रवाई होगी, जनहित याचिका कोई खारिज तो हुई नहीं अभी, बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल कार्रवाई होगी। अभी मैं दिखा रहा था डेप्रेस टाइम के माध्यम से मीना जी जो सरपंच है कांवट की वर्तमान, वो हमारे साथ में जुड़ी हुई थी। इनकी जो गरीब परिवारों के प्रति एक बहुत संवेदनशील भावना जुड़ी हुई है, बहुत करीबी से ये जानती हैं और बहुत ही जल्द इनकी कोशिश रहेगी कि ये कांवट का वापस डेवलपमेंट बहुत बढ़िया तरीके से करें। कांवट को आने वाली पीढ़ियां ये एक इतिहास में नाम रखेंगी 11-12 मई का 2023 का, लेकिन उन्होंने एक इतिहास रचने की ओर बात की है। कांवट का डेवलपमेंट बहुत बढ़िया करेंगी, उनके दिमाग में एक बहुत बढ़िया आइडिया है, तो वो इसको वापस से सुचारू रूप से चालू करने की कोशिश करेंगी। और मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको डेप्रेस टाइम के माध्यम से, क्योंकि कांवट की जनता निराश न हो, क्योंकि मीना जी एक बार फिर 2024 के अंदर दस्तक दे रही है और 33 जिलों के अंदर एक ब्रांड बन चुकी हैं ये जो सरपंच है कांवट की, क्योंकि महिला सरपंच होने के बाद में भी इतना हौसला बुलंद रखती हैं, इतना एक जज्बा रखती हैं। क्योंकि जैसे शेर में आत्मबल होता है, हाथी होता है काफी बड़ा होता है लेकिन शेर बहुत छोटा होता है, लेकिन उसका जो पंजा शेर के ऊपर पड़ता है तो वो भी कर्रा उठता है। वैसे ही आज मीना जी हमारे साथ में है, वो एक शेर की भांति है, वो न डिगने वाली है, न कहीं हिलने वाली है, न डुलने वाली है। वो एक बार फिर 2024 के अंदर बिल्कुल निर्विरोध उनका कहना है कि अभी वो सरपंच चुन के आएंगी। आप देख रहे थे प्रेस टाइम के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।